नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं बिहार में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज का है। बिहार पुलिस प्रोहिबिशन कांस्टेबल वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। इससे पहले ये भर्ती आपकी 2021 में आई थी लगभग 368 पदों के लिए और अब की बार फिर ये भर्ती है वो निकाली गई है। अब की बार इसमें टोटल 76 पोस्ट है। तो अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि बिहार पुलिस प्रोहिबिशन कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बिहार पुलिस प्रोहिबिशन कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बिहार पुलिस प्रोहिबिशन कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहेगा, बिहार पुलिस प्रोहिबिशन कांस्टेबल की आपकी सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में बिहार पुलिस प्रोहिबिशन कांस्टेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जितने भी आपके डाउट है मन में, वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है या फिर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख पाओगे। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में आपकी, CSBC बिहार पुलिस प्रोहिबिशन कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी CSBC बिहार ने बिहार सरकार के मद्य निषेध उत्पाद शुल्क और पंजीकरण विभाग में निषेध कांस्टेबल यानी प्रोहिबिशन कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार CSBC ने बिहार पुलिस विभाग निषेध कांस्टेबल के 76 रिक्त पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 13 अगस्त 2022 से 13 सितंबर 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से बिहार पुलिस में CSBC पुलिस प्रोहिबिशन कांस्टेबल वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम बिहार प्रोहिबिशन कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बिहार पुलिस प्रोहिबिशन कांस्टेबल वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 40 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट है, SC कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट है, ST के लिए 3 पोस्ट है, EBC कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट है, BC कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो 13 पोस्ट है और BC फीमेल की अगर बात करें तो 1 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो आपसे 76 पदों के लिए अभी ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा पास करके किसी विषय में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप मेल फीमेल और थर्ड जेंडर भी क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये स्पेशल अब की बार मेंशन किया गया इसमें, ये तीनों कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 25 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात कर लेते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो बिहार पुलिस प्रोहिबिशन कांस्टेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म 13 अगस्त 2022 से भरने शुरू होंगे। अगर बात करें CSBC पुलिस कांस्टेबल प्रोहिबिशन की जो भर्ती है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 13 सितंबर 2022 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल EBC BC और EWS कैटेगरी की अगर बात करें तो 675 रुपये आपकी फीस और रखी गई है। SC और ST कैटेगरी की अगर बात करें तो 180 रुपये आपकी फीस है वो लगेगी। अगर बात करें फॉर्म करेक्शन यानी अगर आप फॉर्म में कुछ करेक्शन करना चाहते हो जैसे कि नाम वगैरह गलत हो जाता है या फिर कोई चीज गलत हो जाती है तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। आपकी फीस है वो 300 रुपये वो रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपने फीस का भुगतान कर सकते हो। बात कर लेते हैं बिहार पुलिस प्रोहिबिशन कांस्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो बिहार पुलिस प्रोहिबिशन कांस्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा, उसके बाद फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा। तो इन तीनों चरणों से गुजरने बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाने वाला है। तो चलिए सबसे पहले पर बात कर लेते हैं CSBC बिहार पुलिस प्रोहिबिशन कांस्टेबल का जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो CSBC प्रोहिबिशन कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न 2022 की अगर बात करें तो आपका जो पिछली बार पेपर हुआ था 2021 में वो आपका सेम इसमें क्या एग्जाम पैटर्न और सिलेबस रहने वाला है। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट थे, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से संबंधित आपके क्वेश्चन थे। टोटल 100 क्वेश्चन थे और 100 नंबर का आपका पेपर है वो आयोजित किया गया था।
चलिए थोड़ी बात करते हैं पेपर के बारे में। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ऑफलाइन होगा, यानी ओमआर बेस रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। नहीं, आपको नेक्स्ट चरण के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको जाना है तो आपको कम से कम 30% अंक लेके ही आने होंगे। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद अगर मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो ये आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा। बिहार पुलिस प्रोहिबिशन कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो जीके का सिलेबस क्या रहने वाला है इसमें आएगा आर्टिस्ट, जियोग्राफी इंडिया की और बिहार की दोनों की, फेमस डे एंड डेट, इंडियन पॉलिटिक्स और बिहार पॉलिटिक्स, करंट अफेयर, टूरिज्म, एनवायरमेंटल इश्यूज, फेमस प्लेस इन इंडिया, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, बायोलॉजी, कंट्री एंड कैपिटल, सीवीएस। इसके अलावा जनरल साइंस, स्पोर्ट्स, फेमस बुक एंड ऑथर, लिटरेचर, इंडियन हिस्ट्री, हेरिटेज, इंडियन इकोनॉमिक, इंडियन पार्लियामेंट और रिवर, लेक एंड सी से संबंधित आप एक क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो आपको करंट जीके पे ज्यादा फोकस करना है, आपकी बिहार जीके भी इसमें पूछी जाएगी। इसके अलावा आपकी जो जीके है वो भी आपकी पूछी जाएगी। तो इन तीनों जीके आपको अच्छी तरह से कवर करनी है। चलिए बात कर लेते हैं अब जनरल हिंदी का सिलेबस क्या रहने वाला है। हिंदी में अगर बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, विराम चिन्ह, मुहावरे और वाक्यांश के लिए एक शब्द, समानार्थक शब्द, गलतियों का सुधार, सामान्य हिंदी व्याकरण आदि और अनुच्छेद और विलोम शब्द से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अगर आप हिंदी ग्रामर के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवा जा रहा है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके टेस्ट वहां से बिल्कुल फ्री लगा सकते हो, जिसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बात कर लेते हैं अब इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। तो इंग्लिश में अगर बात करें तो इसमें आएगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस एरर और सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट और क्वेश्चन फोकस्ड ऑन इंग्लिश ग्रामर से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेने हैं। अगर आप इनके मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको इस हिंदी के अलावा इंग्लिश ग्रामर के भी आपको 50 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके टेस्ट वहां से भी लगा सकते हो। अब बात करते हैं साइंस का सिलेबस क्या रहेगा। तो आपकी जो आपने 10वीं 12वीं कक्षा साइंस पढ़ी वो इसमें आने वाली है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लेवल ऑफ भारतीय स्टैंडर्ड, फोर्स, मोशन, कार्बन, सोल, मैग्नेट्स एंड मैग्नीशियम, लाइट, एसिड, बेस, साल्ट, कंपाउंड्स, मेटल, नॉन मेटल्स, वर्क एंड एनर्जी और इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट से संबंधित टॉपिक इसमें पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेने हैं। जो आपने 12वीं में बुक पढ़ी थी या फिर एनसीईआरटी की बुक खरीद लें, उसमें आप जो सिलेबस दिया वो एक बार जरूर पढ़ लें। चलिए बात करते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन, इसके अलावा परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रोविडेंट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और मेंसुरेशन संबंधित टॉपिक क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेने, इनमें से आपके टॉपिक है वो पेपर में आने वाले हैं। बात करते हैं जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें आपकी स्टेज फर्स्ट क्या रहने वाली है। तो इसमें सबसे पहला इवेंट होगा आपका जनरल ओबीसी की अगर बात करें कैटेगरी, तो इसमें आपका हाइट मापी जाएगी। कम से कम 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी जरूरी है मेल कैंडिडेट की। चेस्ट आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलानी है और 81 से 86 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट कम से कम होनी जरूरी है। और वेट आपका जो आपकी आयु है और हाइट के अकॉर्डिंग आपका मापा जाएगा। एमबीसी में हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपकी मेल कैंडिडेट की बात हो रही है। 81 से 86 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट हो सकती है और वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग आपका मापा जाएगा। एससी कैटेगरी की अगर बात करें मेल कैंडिडेट की, तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम, और आपकी चेस्ट आपको 5 सेंटीमीटर फुलानी है और कम से कम आपकी 79 सेंटीमीटर से लेकर 84 सेंटीमीटर तक आपकी चेस्ट होनी जरूरी है। आपकी जो वेट है वो आपका आयु और हाइट के हिसाब से मापा जाएगा। ऑल फीमेल की अगर बात करें, ऑल कैटेगरी यानी एससी एसटी हो, चाहे एमबीसी हो, चाहे जनरल ओबीसी हो, चाहे बीसी कैटेगरी हो, आपकी हाइट है वो कम से कम 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट नहीं इसमें मांगी नहीं है, और कम से कम 48 किलो आपका वजन है वो कम से कम होना आपका जरूरी है। तो आपका ये फर्स्ट स्टेज रहेगा फिजिकल स्टेज का, फिजिकल स्टैंडर्ड का। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज में अगर बात करें तो इसमें आपका एफिशिएंसी टेस्ट होगा। क्या क्या होगा इसमें, रनिंग होगी आपकी 50 मार्क्स की, आपको 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में पूरी करनी है मेल कैंडिडेट को। फीमेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर की रेस है वो 5 मिनट में पूरी करनी होगी। गोला फेंकना आपको 25 नंबर दिए जाएंगे, 16 पाउंड का गोला होगा और 16 फीट आपको कम से कम फेंकना है।
मेल कैंडिडेट को। फीमेल की अगर बात करें तो 12 पाउंड का गोला होगा और 12 फीट आपको कम से कम है वो फेंकना होगा। हाई जंप की अगर बात करें तो कम से कम 25 नंबर का होगा मैक्सिमम आपका, और 4 फीट का आपको 3 चांस दिए जाएंगे मेल कैंडिडेट को। फीमेल के लिए आपको 3 फीट आपको कम से कम लगाना है, 3 चांस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा फिजिकल स्टैंडर्ड सेकंड में। जब आप फिजिकल पास कर लोगे तो उसके बाद आपका जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तब आपकी सैलरी बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो CSBC यानी बिहार पुलिस प्रोहिबिशन कांस्टेबल की सैलरी बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी है वो 21,700 रुपए से लेकर 53,000 रुपए के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। पे लेवल आपका इसमें 3 आपको दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी सैलरी आपको दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, अगर आपने 12वीं कक्षा पास कर रखी हो तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल में CSBC ने बिहार पुलिस प्रोविजन कांस्टेबल भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ में डिस्कस किया कि CSBC पुलिस प्रोविजन कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, CSBC प्रोविजन कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहेगा, CSBC पुलिस प्रोविजन कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, CSBC पुलिस प्रोविजन कांस्टेबल की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको बिहार पुलिस प्रोविजन कांस्टेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूर थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।